नाजरीन, मेरे चैनल हसीना ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और साइड में बेल आइकन्स बना हुआ है उस पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शुरू में ही मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक की रहमत से आप लोग बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आज मैं ख्वाब में आसमान देखने की ताबीर बताऊंगी और ये बहुत ही तवील एक तरीके से ख्वाब की ताबीर मैं आपको बताऊंगी ताकि सबको अपने ख्वाब की ताबीर जो है वो समझ आ सके। और ये थोड़ी तवील हो जाएगी तो ये मेरी आप जो है वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है आसमान को हर तरह से मैंने देखने की ताबीर बताई है। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर कर दिया करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज मैं आपको बताती हूँ कि ख्वाब में आसमान देखने की ताबीर क्या है। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने आप को पहले आसमान पे देखे तो दलील है कि इसकी मौत नजदीक आई है, और अगर दूसरे आसमान पे देखे तो दलील है कि इल्म व दानिश हासिल करेगा। और अगर देखे तीसरे आसमान में देखे तो दलील है कि दुनिया में इज्जत और इकबाल पाएगा। और अगर चौथे आसमान में अपने आप को देखे तो दलील है कि बादशाह का दोस्त मुकरिब होगा। और अगर अपने आप को पांचवें आसमान पर देखे तो दलील है कि हैबत और तर्स और खौफ पाएगा। और अगर अपने आप को आग के छठे आसमान पर देखे तो दलील है कि वक्त और दौलत और नेकी पाएगा। और अगर अपने आप को पहले आसमान पर देखे और दरवाजा बंद पाए तो दलील है कि इसके काम किसी बुजुर्ग मर्द के दीदार से अलहदा होगा। अगर देखे कि फरिश्ते आसमान से उतरकर इसके पास से गुजरते हैं कि दलील है कि इस पर इल्म और हिकमत के दरवाजे खुल जाएंगे। हजरत इब्न सीरी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि अगर कोई अपने आप को आसमान पर देखे तो दलील है कि सफर करेगा और इस दुनिया की इज्जत हासिल होगी। और अगर देखे कि आसमान की फिजा में उड़ता है तो दलील है कि नेमत और बरकत के साथ सफर करेगा। और अगर देखे कि सीधा उड़ जाता है ताकि आसमान पर पहुंचे तो दलील है कि नुकसान और रंज देखेगा। अगर देखे कि आसमान पर इस नियत से गया है कि फिर जमीन पर ना आएगा तो दलील है कि बुजुर्गी और बादशाही पाएगा और बड़ा काम करेगा। और अगर ये देखे कि आसमान से बांग और आवाज सुनता है तो खैर और सलामती की दलील है। और अगर देखे कि आसमान से कोई परिंदा इसके साथ बात करता है तो इस अमल की दलील है कि वो खुश और खुर्रम रहेगा। हजरत करमानी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि अगर ख्वाब में देखे कि वो आसमान पर इमारत बनाता है जैसे जमीन पर बनाते हैं तो दलील है कि इसकी मौत करीब है। और अगर देखे कि दुनिया की बुनियाद की तरह ईंट और मिट्टी और गंज और ईंटों से आसमान पर इमारत बनाता है तो दलील है कि साहिब ख्वाब में दुनिया में मगरूर होगा। और अगर देखे कि आसमान से बारिश की तरह शहद बरसता है तो दलील है कि लोगों को खैर और नेमत और गनीमत हासिल होगी। और अगर देखे कि आसमान से रेत या खाक बरसी है, अगर थोड़ी बरसी है तो नेकी है, अगर बहुत बरसी है तो बुराई है। अगर देखे कि आसमान से बिच्छू या सांप या पत्थर बरसते हैं तो ये इस अमल की दलील है कि इस मुल्क में अजाब खुदा नाजिल होगा। और अगर देखे कि अपने आप को आसमान पर लटका दिया है तो दलील है कि इसका मर्तबा बुलंद होगा। हजरत जाबिर बिन मगरबी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि अगर देखे कि सातवें आसमान पर गया है ऐसी जगह की जहाँ वहम भी नहीं जा सकता और नीचे नहीं आया तो इस अमल की दलील है कि इसकी मौत करीब है और अंजाम जो है वो अच्छा है। और अगर ख्वाब देखने वाला नेक और साले और देखे कि नीचे उतर आया है तो दलील है कि राह दीन में जाहिद और परहेजगार होगा। और अगर साहिब ख्वाब नेक और परहेजगार नहीं है तो दलील है कि गुनाहों से तौबा करेगा, वहाँ हलाक होगा। अगर देखे कि आसमान पर से जमीन पर आया है तो दलील है कि रंज और बीमारी से हलाकत तक पहुंचेगा और फिर सेहत और शफा भी पाएगा। अगर देखे कि आसमान और जमीन के दरमियान बुनियाद
या महल जैसी है और पत्थर या ईंट की नहीं है, तो इस अमल की दलील है कि साहिब ख्वाब इल्म और अमल में मगरूर होगा। और अगर देखें कि आसमान के दरवाजे खुले हैं तो दलील है कि इसकी दुआ कबूल होगी और बारिश होगी और पानी वाफिर होंगे। फरमान हक ताला है, हमने आसमान के दरवाजे मूसलाधार पानी खोले और जमीन के चश्मे फूटे और अमर अंदाज किए हुए के मुताबिक पानी जमा हो गया। अगर देखें कि आसमान से सब लोगों के चेहरे खिले हुए हैं तो लोगों की खैर और नेमत पर दलील है। खास कर इसके दोस्तों में ज्यादा असर खैर जाहिर होगा। अगर ख्वाब में देखे कि आसमान से गिरा है तो ये खुदाए ताला के गुस्से की दलील है। हज़रत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर ख्वाब में आसमान को सब्ज देखे तो दलील है कि इस मुल्क में खैर और इस्लाह और अमन होगा। और अगर सफेद देखे तो दलील है कि इस जगह रंज और बीमारी होगी। और अगर आसमान को सुर्ख देखे तो दलील है कि इस मुल्क में फितना अजीम बर्पा होगा। और अगर देखे कि आसमान मामूली से ज्यादा रोशन है तो दलील है कि इसको दीन में रोशनी हासिल होगी। अगर देखे कि इसके बराबर आसमान का दरवाजा खुला है तो दलील है कि खैर और जन का दरवाजा इस पर खुलेगा और इल्म और हकीम होगा और इससे बहुत से लोगों को रोजी पहुंचेगी। और अगर आसमान में सुर्ख निशान सतूनों जैसे देखे तो दलील है कि इस जगह के नेक लोगों को नुसरत हासिल होगी। और अगर देखे कि आसमान जो है वो पुरसतिश करता है तो दलील है कि बेदीन और गुमराह होगा। हज़रत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर कोई देखे कि आसमान से पत्थर बारिश की तरह आते हैं तो इस अमल की दलील है कि इस मौजू में सख्त अजाब पड़ेगा। तो नाज़रीन, मैंने आपको जो है वो आसमान देखने की ताबीर हर तरह से बताई है। आसमान, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, हर किसी की ताबीर भी बताई और इसको जो बरसने वाली चीजें हैं वो भी बताएं और इसकी भी ताबीरें बताएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको जरूर समझ आ गई होगी। जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहूंगी, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और छोटा सा लाइक जरूर दे दिया करें, सब्सक्राइब भी जरूर क्या करें ताकि हमें भी हौसला अफजाई हो और हमारी वीडियो जो है वो लोगों तक पहुँच सके। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वो भी आपकी पसंद की वीडियो के साथ बहुत जल्द।